हरिओम। आज सुनेंगे 2.28 पतंजल योग सूत्र। यह है योगांगानुष्ठाना दशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। योगांग अनुष्ठानात मतलब साधना करने से अशुद्धि क्षय यानी नाश होता है, ज्ञान दीप्ति ही यानी ज्योति, आ मतलब तब तक पर्यंत, विवेक ख्याते है यानी प्रत्यक्ष बोध। तो इसका मतलब है योग के विविध अंगों की साधना करने से चित्त की अशुद्धि नष्ट हो जाती है और ज्ञान की ज्योति प्रकाशित होती है। तो उसी में से जीव की विवेक ख्याति तलक मजल पहुंच जाती है। मतलब दृष्टा पुरुष दृश्य प्रकृति से अलग है। यह प्रत्यक्ष जो बोध है यह विवेक की वजह से प्राप्त होता है। तो अभी उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए श्री राम आगाशे जी बताते हैं कि पुरुष चिति शक्ति स्वरूप होने से ज्ञान की ज्योत है वो सतत जलती रहती है। मतलब जैसे कोई भी एक दीवा है, उसके बाहर अगर कांच है तो कांच पे अगर वो ऐसा ब्लैक हो गया, वो दिए से ब्लैक हो गया तो वो ज्योति का प्रकाश थोड़ा अंधुक हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो वो काला काला जो लगता है उसको हमको साफ करना पड़ेगा, तब वो ज्योति हमको जाके क्लियर दिखेगी। तो वैसे ही उन्होंने वहाँ बताया है कि जैसे वो जो ब्लैक है, जो धुआं उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पूरा आजू बाजू जमा होता है वो जैसे साफ करते हैं तो ज्योति का तेज सर्वत्र होता है, वैसे ही अष्टांग योग की साधना से व्यक्तिमत्व यानी पर्सनालिटी उसकी अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और ये सभी स्तरों की मलिनता दूर हो जाती है और अशुद्धि निकल जाती है और हमें ज्ञान की ज्योत प्रकट होती है। नीर क्षीर विवेक का जागरण होता है। मतलब विवेक ख्याति, अच्छा क्या बुरा क्या, ये हमें समझने लगता है। पुरुष प्रकृति का भेद बौद्धिक स्तर पे ना रहते हुए उसका कृति में परिवर्तन होता है और हमारा जीवन तेजोमय होता है। जिस तरह से कोई सीड रहता है, बीज अंकुरता है, उसका सैपलिंग बनता है, उसका विशाल वृक्ष बनता है, उसी तरह से ये परिवर्तन हम में आने लगता है। ये सब कैसे निसर्ग नियम से होता है ना, नेचुरल है। कोई सीड छोटा है फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा एकदम बड़ा, ये आज इसके फ्रूट हम खा रहे हैं तो वो कैसे होगा, एक नेचुरल प्रोसेस है। उसी तरह से हमारी जीव से शिव तक, जीवात्मा से शिवात्मा तक हमारी जो प्रकृति है तो ये नैसर्गिक नियमों के अनुसार हो रही है। और ये जो सैपलिंग जो ग्रो हो रहा है, सीड को सैपलिंग में रूपांतर हमारा हो रहा है, तो उसके बीच में के अगर ऑब्स्टेकल्स हमने दूर नहीं किए तो हमारी ग्रोथ कम होगी। जैसे कोई पत्थरों पे अगर बीज डालोगे तो वो अंकुरित होगा क्या? नहीं होगा। उसके लिए अच्छी मिट्टी होने की ज़रूरत है, अच्छा खत होना ज़रूर है, ज़मीन में कोई भी दोष है वो निकालने ज़रूर है, पशुओं से रक्षण करने के लिए फेंसिंग बनाना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है। तो उसी तरह से हम साधकों को आत्मशक्ति करने के, आत्मशुद्धि करने के लिए असुरी शक्तियों से हमको सेव करना पड़ता है। अनेक प्रलोभन हमारी साधना के बीच में आते रहेंगे, योग मार्ग में अड़चन डालते रहेंगे रोज के जिंदगी में। तो व्यक्तिमत्व के अनेक दोष इस शक्ति के प्रकटीकरण के आड़ हमारे आते रहेंगे। तो ये दोष या शारीरिक स्तर पे हमको आते रहेंगे यानी फिजिकल लेवल पे, या फिर मानसिक स्तर पे यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, इस तरह से षड्रिपु। तो इन तरह से ये सब हमारे लाइफ में ऑब्स्टेकल्स निर्माण करते रहेंगे। बौद्धिक स्तर पे अविवेक, संभ्रम, कन्फ्यूजन या फिर मूर्खता ऐसे दोष भी निर्माण होते रहेंगे। तो व्यक्तिमत्व, पर्सनालिटी प्रोग्रेस के लिए ये सब दोषों का हरण होना आवश्यक है। इसीलिए पतंजलि मुनि कहते हैं कि योगांग का अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान मतलब रोज का अभ्यास। योग यह जीवन पद्धति होनी चाहिए तो ही ये दोष निकल जाएंगे। जैसे घर में का कचरा हम कैसे रोज के रोज साफ करते हैं,
तो वैसे ही शरीर साफ करने के लिए रोज़ हम शौच मुख मार्जन करते हैं, तो वैसे ही हमारा व्यक्तिमत्व शुद्ध करने के लिए रोज़ हमें साधना करना ज़रूरी है, ऐसे उन्होंने बताया है। फिर आगे शरद चंद्र कोपरकर जी बताते हैं, तो अनुष्ठान का मतलब अनु प्लस स्था, मतलब अनु प्लस था इस धातु से अनुष्ठान शब्द निर्माण हुआ है। स्था यानी होना, रहना, और अनु मतलब पीछे पीछे आना या उसके जोड़ी से आना। तो किसी के पीछे पीछे या जोड़ी से चिकटना यानी अनुष्ठान। तो योगांग से हमको चिपक के रहना है या उसके पीछे पीछे चलना है। तो योग को सतत पकड़ के चलना मतलब अनुष्ठान करना। और अनुष्ठान यह कुछ साल सातत्य से करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक चित्त की अशुद्धियाँ नहीं चली जाएगी और विवेक ज्ञान जागरूक होगा, ऐसा उन्होंने बताया है। तो उन्होंने जैसे गीता में बताया है कि जो दैवी गुण है वह शांत वृत्ति, मतलब गीता में बताया है कि सत्व रज तम ये चित्त के 3 महत्व के गुण हैं। तो सात्विक वृत्ति यानी शांत वृत्ति। तो जैसे राजसिक वृत्ति यानी घोर वृत्ति, यानी काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, असूया, दंभ, मत्सर वगैरह वृत्तियाँ रहती है, वो हो गई राजसिक वृत्ति। और तामसिक वृत्ति यानी मूढ़ वृत्ति, यानी उसमें किसी को कुछ करने का ही मन नहीं होता है। प्रमाद, आलस्य, जड़त्व, मूढ़त्व, निद्रा, ये सब तामसिक। तो मन में अगर रजोगुण और तमोगुण रहेंगे तो चित्त की अशुद्धियाँ हैं, ये समझ लेना है। सामान्य संसारी इंसान जो रहता है तो उसके मन में रजोगुण और तमोगुण आधिक्य से रहते हैं। तो इसका चित्त जो है हमारा बहिर्मुख रहता है, बाहर की तरफ ज़्यादा दौड़ता रहता है। तो इनको जो अशुद्धियाँ हैं वो निकालने के लिए, उनको संयम करने के लिए, जो बाहर की तरफ हमारा मन दौड़ रहा है उसको इंटरनल करने के लिए साधक ने योग का अभ्यास का प्रारंभ किया, तो उसकी संयम शक्ति बढ़ने लगती है और उसमें सत्व गुण डेवलप होने लगते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। तो जैसे ही यह अशुद्धि का क्षय होगा तो हमें ज्ञान ज्योति प्रदीप्त होगी। तो हमें ज्ञान ज्योति की प्रदीप्त होगी तो योग के अभ्यास में हमको अच्छा लगने लगेगा और साधक असंप्रज्ञात समाधि तक अपनी प्रोग्रेस कर लेता है और आखिरी में कैवल्य प्राप्ति प्राप्त कर लेता है। विवेक ख्याति का अर्थ ऐसा है कि योगांग का अनुष्ठ करने से आखिरी में विवेक ख्याति मतलब अच्छा क्या बुरा क्या डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज हमें प्राप्त होता है। और उन्होंने एक बताया है कि चीज़ ये बताया है स्वामी आनंद ऋषि जी ने कि सच में योग साधना यानी बाहर से कुछ भी हमको मिलाना नहीं है, जो हमारे अंदर है उसको ही बाहर निकालना है। योग साधना से जो हमारे अंदर मौजूद है उन्हीं गुणों को हम बाहर निकाल रहे। आज हमारे में कुछ चेंजेस है तो वो हमारे अंदर कुछ गुण पहले से ही उपजत है। योग साधना क्या करता है, उसमें से खाली मलिनता दूर करता है। जैसे वो दिए पे से काजल का जो मतलब काला काला जो हटाया, साफ किया, तो वही योग साधना हम में से जो धूल मिट्टी चढ़ी हुई है वो पोंछ देता है और हमारी प्रज्ञा को उजाला देता है, हमारी प्रतिभा खिल जाती है, ज्ञान प्राप्ति हमारी ज्ञान दीप्ति अपनी शाइन करने लगती है और एक प्रदीर्घ स्वप्ने में से हम बाहर आ गए हो, ऐसा उन्होंने बताया है।